गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की इस कक्षा में एक बार पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व के विषय में, उनके कृतित्व के विषय में और उनके साहित्यिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, आज उनके द्वारा रचित कवितावली का अध्ययन करेंगे हम, जो आपके सेकेंड टर्म के पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण पाठ के रूप में रखा गया है। बच्चों, कवितावली उत्तरकांड से ली गई है। इस कविता में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपला नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गुढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट की ही पचित बोचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। बच्चों, प्रस्तुत कवितावली का प्रतिपाद्य यह है कि इस कवित्व में कवि ने बताया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार मनुष्य के पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वह राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही साथ जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है। कवि कहता है, मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से करते हैं, चाहे वह व्यापार का कार्य हो, चाहे वह खेती का कार्य हो, चाहे वह नौकरी का कार्य हो, नाच गाना हो, चोरी हो, गुप्तचरी हो, सेवा हो, गुणगान हो, शिकार करना हो या जंगलों में घूमना है। मनुष्य इस पेट की आग को बुझाने के लिए अपनी संतानों तक को बेचने पर विवश हो जाता है। यह पेट की आग मनुष्य की आग समुद्र की बड़वानल से भी बड़ी है। अब केवल राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। बच्चों, अब प्रस्तुत पाठ की व्याख्या हम प्रारंभ करते हैं। कवि कहता है, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसबी मजदूर, किसान कुल किसानों का वर्ग, बनिक व्यापारी, भिखारी भिखारी वर्ग, भाट चारण, चाकर का अर्थ होता है नौकर, चपल नट का अर्थ होता है चंचल नट, चार चेटकी का मतलब होता है बाजीगर। कहने का तात्पर्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में मजदूर का वर्ग, किसान का वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम किया करते हैं। कहने का तात्पर्य है, ये सभी वर्ग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए
अनेक प्रकार के कार्य किया करते हैं। कवि कहता है, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। कवि कहता है, कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई व्यक्ति पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता रहता है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, बुझाई तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। कहने का तात्पर्य ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य भी किया करते हैं तथा धर्म अधर्म पर विचार नहीं करते। वह इस बात पर विचार नहीं करते कि पेट की आग को बुझाने के लिए कौन सा कार्य धर्म के अनुकूल है, कौन सा कार्य धर्म के प्रतिकूल है। यहाँ तक कि अपने पेट की आग को बुझाने के लिए मनुष्य अपने पुत्र और पुत्री तथा अपने बच्चे एवं बच्चों को बेचने के लिए विवश हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य के पेट की आग को कोई बुझा सकता है तो वह घनश्याम है, वह भगवान राम हैं, क्योंकि यह अग्नि बड़वाग्नि से भी भयंकर होती है। इस आग को बुझाने की सामर्थ्य सामान्य मनुष्य के क्रियाकलापों में नहीं है। बच्चों, यदि इसके शिल्प सौंदर्य पर विचार किया जाए तो पता चलता है कि इस कविता में समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कविता कवित्व छंद में लिखी गई है। इसमें तत्सम शब्दों का बड़ा सुंदर ही चित्रण किया गया है। ब्रज भाषा का लालित्य दिखाई पड़ता है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार तथा आग बड़वागिते पेट की में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें अविधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य, काव्य की दृष्टि से, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह कविता अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। बच्चों, हिंदी की अगली कक्षा में हम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए दूसरे पद्य का अध्ययन करेंगे।